ओम श्री गणेशाय नमः माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हम एक बिल्कुल डिफरेंट रीडिंग के साथ आ रहे हैं जो कि हमने अब बनाने का टाइम आ गया था। सो आई थॉट कि हम पहले नो कॉन्टैक्ट लव टैरो रीडिंग बनाते हैं। इसका सबको बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहता है, सब जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि क्या है पार्टनर की फीलिंग्स, क्या है उनके लव मैसेजेस, क्या चल रहा है सिचुएशन में। सो क्या एक्शन होना चाहिए, क्या एक्शन ले सकते हैं पार्टनर। सो इस पर्टिकुलर रीडिंग की बहुत इंतज़ार होती है और इसीलिए सबसे पहले मैं आपकी एनर्जीज निकालूंगी, फिर आपके पार्टनर की, फिर लव मैसेजेस एंड फाइनली डिवाइन गाइडेंस निकालेंगे। फ्रेंड्स, ये एक जनरल रीडिंग होगी, इसे जनरल रीडिंग की तरह ही लीजिएगा। ज़बरदस्ती कुछ भी इम्पोज करने की कोशिश मत करा करिए, ठीक है। जितनी रेजोनेट हो उतनी लीजिएगा। लास्टली, जिन्होंने भी आज फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं, प्लीज़ आई वेलकम यू ऑल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें रीडिंग को। मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है फ्रेंड्स। और एक और बात कि पर्सनल रीडिंग के लिए जिसको भी कांटेक्ट करा है, नंबर ऊपर हाईलाइट हो रहा है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी अब जल्दी से रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। ओके, सो माय डियर कैंसर राशि, कर्क राशि। सो ये नो कांटेक्ट रीडिंग है फ्रेंड्स आपके लिए, और मुझे पता है आपको इसका बहुत इंतज़ार था। सो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपकी एनर्जीज निकालते हैं कि एक हफ्ता, नेक्स्ट पूरा एक हफ्ता आप क्या सोच रहे हैं, आपकी क्या एनर्जीज हैं। सो 4 ऑफ अर्थ, 4 ऑफ वाटर, एस ऑफ फायर एंड द एम्प्रेस। सो फ्रेंड्स, कर्क राशि, जो मुझे आपकी एनर्जीज दिख रही हैं, आप इतने ज़्यादा सैड और उदास हैं इस नो कांटेक्ट से कि आपने खुद पर ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि मैं खुद पर ध्यान दूं। अगर आपने पीछे इस नो कांटेक्ट की वजह से खुद बहुत स्ट्रेस लिया है, बहुत एंजाइटी क्रिएट की है, तो अब आपको ये लगता है कि क्यों ना मैं अब अपने आप पर ध्यान दूं। आप, मुझे लगता है, कोई एक्शन लेना चाहते हैं अपनी तरफ से। आप एक कम्युनिकेशन तो नहीं कहूँगी एग्जैक्टली, बट आप कुछ करना चाहते हैं जिससे आपकी ग्रोथ हो, आपको फ़ायदा हो, आपकी लाइफ एक स्ट्रीमलाइन लेवल पे ले जाए जहाँ पर आपकी ज़िंदगी बने। अगर आप इस नो कांटेक्ट की वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थे या बहुत ज़्यादा खो गए थे, डूब गए थे, जहाँ पे आपको समझ नहीं आ रहा था, सो मुझे ही दिख रहा है कि नेक्स्ट 1 वीक आप खुद को संभालेंगे, खुद को बचाएंगे, खुद को एक ऐसे लेवल पे लेके जाएंगे जहाँ पे सैडनेस से बाहर आएंगे। और किसी तरह मुझे ये भी दिख रहा है कि आपको ये भी है कि कैसे इस रिलेशनशिप में ग्रोथ, अबंडेंस आए, और वो शायद ना तभी आएगी जब आप एक्शन लेंगे। क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली दिख रहा है कि शायद इस वक्त इस नो कांटेक्ट में एक्शन की कमी है। अगर आप एक्शन ले लेंगे तो एटलीस्ट कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाएगा, एटलीस्ट बातचीत शुरू हो जाएगी, जहाँ पर आप सामने वाले को अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझा पाएंगे, ये बता पाएंगे कि आप कितना सफ़र कर रहे हैं और आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है। सो मुझे कहीं ना कहीं आपकी तरफ से ये चीज़ें नज़र आ रही हैं फॉर नेक्स्ट 1 वीक। अब हम आपके पार्टनर की एनर्जीज निकालेंगे, देखेंगे वो क्या सोचते हैं कैंसर। सो कैंसर राशि के पार्टनर इस नो कांटेक्ट में क्या सोचते हैं, क्या एनर्जीज हैं उनकी, क्या चाहते हैं वो, क्या उनके दिमाग में चल रहा है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स। वॉन्ड्स के कार्ड बहुत हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स आपके में भी आया था और इनके में भी आया है। एंड देन वी हैव 10 ऑफ सोर्ड्स। देखें कैंसर, जहाँ तक इनकी बात है,
जहाँ तक मुझे दिख रहा है आप दोनों मैरिड हैं या बहुत स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट थी आपकी। आपका पार्टनर चाहता है कि इस एंडिंग के बाद अब एक शुरुआत हो। उसने भी बहुत बैठ के सोचा है, बहुत दिमाग लगाया है, बहुत एक पूरा एनालिसिस के थ्रू ये पर्सन गया है। और मुझे ऐसा दिख रहा है कि अगले एक हफ्ते में ये भी, जैसे आप अपने बारे में बात करना चाहते हैं ना कि भाई मैं कहाँ हूँ, मैं क्यों सफ़र करूँ, मैं क्या करूँ अपनी लाइफ में, मैं तुम्हारे बिना अकेला हूँ, मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, मेरी लाइफ का क्या गोल है, रिलेशनशिप वाइज मैं भी तो भटक ही रहा हूँ ना। सो ये चीज़ इनको भी पता है और ये मुझे ऐसा लगता है कि ये चाहते हैं कि आप दोनों आमने सामने आएँ। इस एंडिंग के बाद, इस नो कांटेक्ट के बाद अगर आप दोनों को सामने से आकर बात करनी है, सिचुएशन को संभालने का एक मौका मिलता है तो ये अपनी तरफ से संभालेंगे। और अगर आप कहेंगे या ये इनको लगेगा कि नहीं वो चीज़ें वैसे नहीं बन रही, ख़त्म करने की ज़रूरत है, सो मतलब बेसिकली एक प्लेटफॉर्म मिले जहाँ पर आप दोनों बात करें, जहाँ पर आप दोनों एक क्लैरिफिकेशन मांगे, जहाँ पर आप दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश करें एंड देन अकॉर्डिंगली काम करें। सो ये मुझे ओवरऑल इनकी अंडरस्टैंडिंग दिख रही है, क्योंकि ये भी अब अपने बारे में सोचने लगे हैं। अगर अब तक ये बहुत ज़्यादा दुनियावी या मतलब कहते हैं ना सपनों की दुनिया में थे बेसिकली, तो अब ये भी रियलिटी में आ गए हैं। अब इन्हें भी लग रहा है कि भाई मुझे भी अपने बारे में सोचना चाहिए और पास्ट में मैं कब तक जीता रहूँगा, फ्यूचर के बारे में सोचूं। सो ये अब फ्यूचर के बारे में सोचना चाहते हैं, ठीक है। ये मुझे इनकी एनर्जीज नज़र आ रही हैं। और अब मैं देखती हूँ इनके लव मैसेजेस। तो अगर ये आपको अपने लव मैसेजेस के थ्रू कुछ बताना चाहते हैं जिससे आपको कुछ क्लैरिटी मिले और आपको लगे कि हाँ मेरा पार्टनर मुझे मिस तो करता है, याद तो करता है। सो देखते हैं क्या है। यू लव मी, देखिए मैंने लव की बात करी और लव का ही मैसेज आ गया। सो आपके पार्टनर को डेफिनेटली लगता है कि आप उन्हें लव करते हैं। अगला है यू एंड आई हैव अ ग्रेट अंडरस्टैंडिंग। सो कैंसर राशि, ये बहुत अच्छा मैसेज है कि उन्हें ये लगता है, और मुझे लगता है जब आप दोनों बातचीत भी करेंगे ना, चीज़ों को रिजॉल्व भी करेंगे तो चीज़ें संभल जाएंगी। यू मेक मी अ बेटर पर्सन, और आप देखिए सीक्वेंस आया है A23। सो ये बहुत प्यारे मैसेजेस हैं और आप इन तीनों मैसेजेस को ध्यान से देखें कि आप उन्हें प्यार करते हैं, आप दोनों में अंडरस्टैंडिंग है और आप उन्हें एक अच्छा बेहतर इंसान बनाने में हेल्प करते हैं। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये नो कांटेक्ट ज़्यादा लंबा नहीं रहेगा, बहुत ही जल्द ये नो कांटेक्ट ख़त्म होगा। पर अगर आप एक दूसरे से बात नहीं करेंगे या कोशिश नहीं करेंगे तो नहीं होगा। आइए देखते हैं क्या है डिवाइन गाइडेंस। ऊपर वाला आपको क्या बात बोलना चाहता है, क्या मैसेज देना चाहता है, सो उनकी तरफ से देखते हैं। सो डिवाइन गाइडेंस फॉर कैंसर राशि क्या है। सो फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस का है नंबर 5 का। आपकी लाइफ में अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो बदलाव तो आने वाले हैं और बदलाव दिख रहे हैं। सो आप रेडी रहे इन मटेरियल चेंजेस के लिए, ठीक है। सैक्रल चक्र हमारा बॉडी का सेकंड चक्र है नीचे से, जहाँ पे जो आपकी सेक्सुअल डिज़ायर्स हैं, आपकी इमोशन से जो चीज़ें जुड़ी होती हैं उनके बारे में है। सो यू हैव टू सी कि यहाँ पर क्या चल रहा है, क्या चीज़ें ठीक हैं, क्या मिस आउट हो रहा है, इसके बारे में। एंड न्यू बिगनिंग का कार्ड आया है। सो बदलाव आने वाला है, चीज़ें चेंज होने वाली हैं आपके हक में। और मुझे जहाँ तक दिख रहा है आपके साथ और आपके पार्टनर का अब एक न्यू बिगनिंग होगा। डेफिनेटली आप दोनों बातचीत करेंगे और चीज़ें ठीक होंगी, ठीक है। सो ये रीडिंग है फ्रेंड्स आपकी कैंसर, और आई होप आपको इससे काफ़ी क्लैरिटी मिली हो। मुझे ये बताना कमेंट करके, लाइक ज़रूर करना इस वीडियो को। और पर्सनल रीडिंग के लिए जिसको भी चाहिए हो कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर हाईलाइट हो रहा है। मैं आपको अगली रीडिंग में मिलूंगी फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय।